If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love. Monkey. तो हमें इस मूवी के लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं। इसी महीने में ये मूवी रिलीज़ होने वाली है और कुछ ही दिन रह गए हैं। खासकर इंडियंस के लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब ये मूवी 26 मार्च को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने वाली थी, तो सिर्फ इंडियंस के लिए ये 2 दिन अर्लियर रिलीज़ होगी, मतलब 24 मार्च को ये मूवी इंडिया में रिलीज़ होगी। इस मूवी का ट्रेलर आ जाने के बाद काफ़ी लार्ज ऑडियंस ने इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्ट शो दिखाया और इसका रिस्पॉन्स हम इस तरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि ना ये मूवी का ट्रेलर वार्नर ब्रदर्स की मोस्ट व्यूड ट्रेलर में से नंबर 1 लिस्ट पर यूट्यूब पे आ चुका हुआ है, उसी के साथ साथ मोस्ट लाइक्ड हॉलीवुड मूवीज़ की ट्रेलर्स की टॉप 5 लिस्ट में भी आ चुका हुआ है। और ये कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उस टॉप 5 लिस्ट में MCU की मूवीज़ की ट्रेलर हैं। उसके साथ साथ ये मूवी वाहिद मूवी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पेंडेमिक के हालात से पहले नहीं शुरू की गई थी, और इतने कम टाइम में इसने इतनी लार्ज ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब की है और काफ़ी लार्ज ऑडियंस ने इस ट्रेलर को पसंद भी किए हैं। तारीफ़ें बहुत होगी। अब जो हमें नई इन्फॉर्मेशन, डिटेल और अपडेट्स इस मूवी से रिलेटेड देखने मिली है उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट में अगर आप इस मूवी का रन टाइम गूगल में सर्च करते हैं तो वो अभी भी शो कराता है कि 2 घंटे और 52 मिनट का है, जबकि हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने मिली है, जो नई अपडेट है, उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे और 53 मिनट इसका ऑफिशियल रन टाइम है, जो कि मॉन्स्टरवर्स की सबसे शॉर्टेस्ट मूवी भी इसे बनाता है। अब अलग अलग लोगों के लिए अच्छा है, अलग अलग लोगों के लिए बुरी बात है। अगर डायरेक्टर के हवाले से देखा जाए तो उनके हिसाब से बिल्कुल सही उनकी डिसीजन थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग बोर हों इस मूवी को देखते हुए और स्ट्रेट टू पॉइंट वो मूवी बनाना चाहते थे। जबकि बात की जाए किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो कि मॉन्स्टरवर्स की प्रीवियस मूवी थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सीन्स जो कि ह्यूमंस पे फोकस करते थे, इंसानों की जब दिखाए जाते थे सीन्स तो काफ़ी बोरिंग हो जाते थे, वो टाइम वेस्टिंग होते थे, जिसकी वजह से मूवी इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं दिखा पाई थी। हाँ, माना कि उस मूवी में मॉन्स्टर्स भी बहुत दिखाए गए थे, पर तो इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि मूवी में जब इंसानों वाले सीन्स आते थे तो वो काफ़ी हद तक बोर हो जाते थे। तो बात की जाए इस मूवी की, तो मेरे ओपिनियन के मुताबिक हाँ, ये काफ़ी लोगों के हवाले से अच्छी बात हो सकती है। जबकि मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ओपिनियन में इस मूवी की लेंथ लंबी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इसकी जो न्यू एज इस मूवी में हमें दिखाई जाने वाली है उसको बेहतर तरीके से जानना चाहता था। अगर आपको न्यू एज का नहीं पता तो इस मूवी की ऑफिशियली टाइमलाइन भी कंफर्म हो चुकी हुई है, जो कि किंग ऑफ मॉन्स्टर के 5 साल बाद की टाइमलाइन में बेस्ड होने वाली है। तो मतलब इसके इवेंट्स ऑलमोस्ट 2024 में सेट होने वाले हैं, और 2019 से 2024 की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर में दिखाए हुए ऐसे सीन्स थे जो कि 2019 में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ मेगा गॉडजिला बनाने की, तो वो 2019 में कभी पॉसिबल नहीं था, पर 2024 की टेक्नोलॉजी से वो पॉसिबल है। या फिर कॉन्ग जो कि एक बड़े से रूम में ट्रैप्ड होता है, जो कि एक आइलैंड जैसा दिखता है, तो ये भी कभी 2019 में पॉसिबल नहीं था। या फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक ही शिप में लड़ाई कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल सीन था, पर मे बी 2024 की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये सेंस भी बनाता है। तो मेरे ख्याल से अगर इस मूवी की लेंथ लंबी होती तो काफ़ी बेहतर होता, काफ़ी मज़ा आता हमें बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखने में, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एज को जानने में, और क्या पता जो न्यू ह्यूमंस कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाने वाले इस मूवी में हमें उनके साथ भी हम कोई कनेक्शन बिल्ड कर पाते। तो मेरे ख्याल से लेंथ अगर लंबी होती तो बेहतर होता, पर मे भी छोटी लेंथ में भी अच्छी हो जाए, मतलब कि वन ऑफ द बेस्ट मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ हमारी बन जाएगी, हम उतनी ही लेंथ में सेटिस्फाइड हो जाएं। तो और क्या चाहिए फिर, मैंने मूवी थोड़ी ना देखी, मैं तो अपना ओपिनियन सिर्फ रख रहा हूँ। पर इस मूवी से रिलेटेड कुछ न्यू टीवी स्पॉट्स निकल के आए हैं, जिसमें बड़ी कमाल की और ऐसी डिटेल्स हमें देखने मिली है जो कि आज तक किसी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ में हमने कभी भी नहीं देखी। और उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे न्यू जो टीवी स्पॉट में सीन्स हमें देखने मिले हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के, उसके ऊपर बात करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगले डिटेल की तरफ चला है तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के डायरेक्टर ये शुरू दिन से ही बात कर रहे हैं, जब से उन्होंने इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है, कि इस मूवी के एंड में कोई भी ड्रॉ नहीं होगा। इस मूवी में आपको एक ट्रू विनर देखने मिल जाएगा और इसमें कोई आर्गूमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद ही उनकी स्टेटमेंट सुन लीजिए। I just wanted this to feel like the real matchup. I wanted you to walk away from this. I wanted there to be no more arguments on the playground. This is the decider. You don't have to debate it anymore. You watch this film. That's Godzilla. That's King Kong. They're beating the shit out of each other, and one wins. And you know that's it. तो
जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने कहा मूवी देखिए गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई होगी, इसमें कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं, एक ट्रू विनर निकल आएगा। और इन बातों से जब वो बार बार रिपीट करते हैं, मुझे डर ही लगता है कि इस मूवी में गॉडजिला या कॉन्ग पक्का इन दोनों में से एक कोई मरने वाला है, पक्का। और जैसे कि उन्होंने कहा है मूवी ड्रॉ में ख़त्म नहीं होगी, तो इससे मुझे ये डाउट होता है और कन्फ्यूजन होती है कि मेचागॉडजिला का इस मूवी में क्या रोल होने वाला है अगर वो इन दोनों की फ़ाइट को ड्रॉ करने नहीं आने वाला। तो क्योंकि उन्होंने एक तरह से कंफर्म कर दिया है गॉडजिला होगा, कॉन्ग होगा, आपस में लड़ाई करेंगे, उसमें से एक मरेगा और एक जीत जाएगा। तो इसमें मेचागॉडजिला कहाँ गया? मेचागॉडजिला तो आया ही नहीं, लड़ाई करने आया ही नहीं, लड़ाई को ड्रॉ करने तो वो आया ही नहीं है, और उससे पहले ही कोई मर गया और कोई विनर आ गया हुआ है। तो अभी तक ये भी कन्फ्यूजन है। उसके अलावा मैं तो भाईजान अभी भी टीम कॉन्ग की तरफ ही हूँ। हालांकि जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के जो नए टीवी स्पॉट निकल के आ रहे हैं, जिसमें 2 मरतबा हमारा कॉन्ग हार चुका हुआ है लड़ाई में, अब तो मुझे यही डर लगता है कि जो एक मरने वाला है वो कॉन्ग तो नहीं। बट स्टिल कॉन्ग काफ़ी स्मार्ट है और हमें एक न्यू डिटेल देखने मिली है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग की जो ओल्ड स्पीशीज़ होलो अर्थ में थी वो तादाद में बहुत ज़्यादा थी और इंटेलिजेंट थी, जिसकी वजह से वो वेपन वगैरह टूल्स वगैरह क्राफ्ट कर सकते थे। और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था कि वो गॉडजिला के स्पीशीज़ के ऊपर भारी पड़ते थे, और इसी तरह का एडवांटेज कॉन्ग का गॉडजिला के ऊपर होने वाला है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी पर। तो कॉन्ग को भी कम मत समझिएगा। कॉन्ग की बात हो रही है तो कॉन्ग का ऑफिशियली साइज़ भी निकल के आ चुका हुआ है, जो कि शॉकिंगली थोड़ा अलग है जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के जितने भी ट्रेलर हमने देखे थे तो उसमें हमें यही लग रहा था कि दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है, पर ऑफिशियली जो स्टेटमेंट निकले हैं उसके अकॉर्डिंग जो गॉडजिला का साइज़ है वो किंग ऑफ मॉन्स्टर वाला ही है, मतलब 393 फीट, जबकि कॉन्ग का साइज़ है 334 फीट। और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है गॉडजिला के साइज़ से, जबकि ट्रेलर में ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया था। तो मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। वैसे तो बताया गया है कि ये ऑफिशियली साइज़ है, पर आप इसे ज़रा साइड में रख दें थोड़ी देर के लिए, इसे ऑफिशियली ना मानें। जब तक मूवी नहीं आ जाती, मूवी आती है तो हमें और इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी, फिर हम अच्छे से जान पाएंगे असल में दोनों का साइज़ क्या है। तो लास्ट में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉलेजेस और स्कूल के साथ साथ थिएटर्स भी बंद हो चुके हुए हैं। यूनिवर्सल और CUE जैसे सिनेमाज ने स्टेटमेंट भी बता दी कि अभी तक कोई भी फर्दर नोटिस नहीं आया कि ये रीओपन कब होने वाले हैं, तो वो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। जबकि ये मूवी 26 मार्च को रिलीज़ होने वाली थी यहाँ हमारे पाकिस्तान में। तो वो लोग जिन्होंने HBO Max में इसे देखना था तो वो फ्री VPN को छोड़ दें, क्योंकि फ्री VPN से कोई काम नहीं बनने वाला। आपको एक प्रीमियम VPN बाय करना पड़ेगा, उससे ही काम बनेगा। तो हाँ, यही सारी डिटेल्स थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें जो न्यू टीवी स्पॉट में नए सीन्स हमें देखने मिल रहे हैं उसका मैं ब्रेक डाउन करूँगा, जिसमें कुछ ऐसी भी डिटेल्स हैं जो कि मॉन्स्टरवर्स में कभी भी हमें होते हुए नज़र नहीं आई और हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो होने वाला है। तो वो अलग से ट्रेलर ब्रेक डाउन वीडियो आएगी, तो उसका वेट कीजिएगा। तो इतनी थी वीडियो। मेरी कुछ प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मे भी कोई आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। उसके अलावा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर माओड इसी और दूसरी मूवी से रिलेटेड डिटेल अपडेट्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। इंस्टा और फेसबुक अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।